आइए दोस्तों, स्मार्ट सेल कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्मार्ट सेल आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आप नहीं किया तो आप स्मार्ट सेल डाउनलोड कर लीजिए और उसको अगर किसी और नंबर से चल रहा है तो अपने नंबर से अनइंस्टॉल करके उसको अपना नंबर डाल के इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट सेल कैसे। हम प्लान को पहले देखते हैं कि प्लान में जब हम कोई प्लान इसमें चेक करते हैं तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी मतलब यूज़ करते हैं जो लिखी हुई है उसको समझना है कि वहाँ पर क्या फिलअप करना है। उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैं स्मार्ट सेल ओपन करता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें। प्रोडक्ट पिच में जाते हैं। प्रोडक्ट पिच में जाते हैं तो ये प्लान्स हैं जो स्मार्ट सेल में दिए हैं। वैसे बहुत सारे प्लान हैं, इसमें कुछ प्लान दिए हुए हैं जो मेन मेन हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ। मैं ऐसे इसमें प्लान लेता हूँ जिसमें बहुत सारी टर्म्स एक ही प्लान में मिल जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोटक फॉर्चून मैक्सिमाइज़र की बात पे करता हूँ। ये लेटेस्ट प्लान है और इस पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। चलिए, किसी कारण से अगर ये नहीं ओपन कर रहा तो हम दूसरा देख लेते हैं। कोटक प्रीमियर एंडोमेंट प्लान। कोई भी प्लान निकालेंगे तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम है। सबसे पहले हमने नाम फिलअप करना है, नेम। यहाँ पर वो नाम फिलअप करना है जिसकी लाइफ भी कवर करनी है, जो नॉमिनी भी रहेगा। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रपोज़र अलग से होता है और किसी और की लाइफ को मान लो कवर करना है, उसको नॉमिनी बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर जिसकी लाइफ कवर करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC उसका नाम है। और मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर जो है वो आप अपना ही करिए। अ, हाँ, मोबाइल नंबर भी आप मतलब कि फ़िलहाल अपना ही करिए। फिर बाद में जब पॉलिसी इशू होगी तो वो अपने आप आपसे ले लेंगे कि कस्टमर का मोबाइल नंबर अगर लेना है तो। नहीं तो आपका ही रहेगा, प्रपोज़र का ही रहता है नॉर्मली। कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसके बाद एज जो होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज पे डिपेंड करता है अल्टीमेटली मेच्योरिटी अमाउंट। तो अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो यहाँ पर 01/01/94, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि एज लिखा है 18 to 60। इसका मतलब क्या है कि ये प्लान जो है ये 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर तक की लाइफ को कवर कर सकता है। मतलब उम्र जो है 18 से 60 हो सकती है इस प्लान में, क्योंकि हर एक प्लान में सारी उम्र का प्लान नहीं होते। जैसे इसमें बच्चों को नहीं मिलता, ये प्लान जो है 18 साल से 60 ईयर की एज वाले तक को मिलता है। तो यहाँ पर हम जैसे एंटर करेंगे कोई डेट ऑफ बर्थ, तो मान लीजिए यही डेट ऑफ बर्थ एंटर किया हमने, तो इसमें ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट होगी कि 28 ईयर का है। चलो एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि 25 का लेते हैं। हम्म, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है रेगुलर प्रीमियम लिखा हुआ है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखें, रेगुलर प्रीमियम भी लिखा है और लिमिटेड प्रीमियम भी लिखा है। दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम का मतलब क्या है कि प्लान की जो ड्यूरेशन रहेगी, अवधि रहेगी, मैच्योरिटी रहेगी, उसको कब तक रहेगी वो, और पेमेंट हम कब तक करना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट कब तक करना चाहेंगे। अगर तो हम इन्वेस्टमेंट तब तक करना चाहेंगे जब तक मैच्योरिटी है। जैसे मान लो 20 साल का प्लान है तो हम 20 साल तक अगर उसको जमा करना चाहेंगे उसको बोलते हैं रेगुलर प्रीमियम। यानी कि जब तक प्लान है तब तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जैसे ही प्लान की मैच्योरिटी होगी यानी कि लास्ट प्रीमियम के बाद हम उसकी पूरी पेमेंट वापस ले लेंगे।
और जो लिमिटेड प्रीमियम होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लान मान लीजिए 20 साल का है, बट हमने पेमेंट 10 साल करनी है। तो मतलब अब ये हमारी चॉइस बन गई कि हमने लिमिटेड पीरियड पे करना है या हमने रेगुलर पे करना है। तो यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं लिमिटेड पीरियड प्रीमियम का, यानी कि हम 20 साल के प्लान को 10 साल पे करेंगे। आगे है प्लान टर्म एंड पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसको पीपीटी बोलते हैं और उसको पीटी बोलते हैं, सॉरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो प्लान है ये 30 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है, तो इस प्लान को हम 30 साल की मैच्योरिटी तक ले सकते हैं और कम से कम 10 साल की मैच्योरिटी है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि हमने इसको, हमारी इसकी मैच्योरिटी 30 साल तक हो सकती है। अब इसका कॉम्बो क्या बनता है, अगर 30 साल की लेनी है तो 15 साल पे करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, 5 साल भी पे कर सकते हैं, 7 साल भी पे कर सकते हैं, 10 साल भी पे कर सकते हैं और 15 साल भी पे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम कितने साल हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर प्लान का टर्म कितना चाहते हैं, मतलब मैच्योरिटी कब चाहिए, राइट। तो क्लियर है आपको, लिमिटेड प्रीमियम में ये ऑप्शंस आती है। अगर इसको हम रेगुलर करते तो फिर ये ऑप्शन नहीं आती, फिर तो जितने साल का प्लान लेंगे उतने साल। जैसे मान लो ये 22 साल का लिया तो पेमेंट भी 22 साल करेंगे। अगर हमने जैसे 20 साल का लिया तो पेमेंट भी 20 साल करेंगे, ऑटोमेटिकली आ रहा है। मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म का कोई मीनिंग नहीं रहता, प्लान टर्म के हिसाब से पेमेंट आती है। तो अभी हमने यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं लिमिटेड प्रीमियम पे का, तो इसलिए हमने ये 15-20 वाला मान लिया है, या इसको 10 वाला मान लेते हैं। 10 साल हम पे करेंगे और 20 साल में मेच्योरिटी लेंगे, राइट। अब यहाँ पर आ रहा है सम एश्योर्ड। अब यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमने सम एश्योर्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर प्रीमियम कितना एनुअल देना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन लेकर हम इसको निकाल सकते हैं प्रेजेंटेशन। सम एश्योर्ड का मतलब होता है कितने का बीमा मिले, मतलब बीमित राशि कितनी होनी चाहिए। सम एश्योर्ड मतलब बीमा की राशि क्या होनी चाहिए। बीमा क्या होता है, देखिए मैच्योरिटी अमाउंट तो वो है जो आपने सेविंग किया, उसके ऊपर बोनस मिला, उसके ऊपर आपको जो भी और बेनिफिट्स मिले, और जब आप सरवाइव करते हैं तो मैच्योरिटी पे उसको आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि वो पेमेंट जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलाकर जो टोटल होता है वो आपको मिल जाता है। और सम एश्योर्ड क्या अमाउंट होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए लाइफ को तो इमिजिएटली कितना पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया स्टार्ट किया साल का, और उसी साल में ही उसकी लाइफ को रिस्क हो गया, उसकी लाइफ चली गई किसी कारण से, तो उसको पहले साल में ही उसकी फैमिली को बीमित राशि मिल जाएगी। बीमित राशि आमतौर पे 10 से 15 गुना होती है, प्लान टू प्लान डिफ़र करता है। तो जैसे 1 लाख का प्लान है तो 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए तक की बीमित राशि होती है। तो हमें यहाँ पर कितने की हमें बीमित राशि चाहिए, कितने की इंश्योरेंस चाहिए, वो हम यहाँ पर एंटर करते हैं सम एश्योर्ड। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें तो हम हमारी कैपेसिटी हम सेविंग करना चाहते हैं, तो हम साल का कितना सेव करना चाहते हैं, उससे जितना भी बीमा मिल जाए चलेगा। यानी कि हमने साल का मान लीजिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं, ये 15,000 जो शो कर रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है, मतलब मिनिमम 15,000 से कम नहीं होगा। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का। मान लीजिए 1 लाख रुपए साल का जमा करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप टेबल से देख लेंगे कि इसकी बीमित राशि कितनी बनती है। यानी कि 1 लाख रुपए साल का सेव करेंगे, उसका जो भी उसका बीमित राशि बनेगी ठीक है, बाकी जो बोनस बनेंगे मैच्योरिटी पे तो मिलना ही है। यहाँ पर पर्पस चाइल्ड का फ्यूचर पर्पज़ है या सेविंग पर्पज़ है, मतलब किस पर्पज़ के लिए हमारे दिमाग में क्या है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पर ये मेंशन करेंगे, पूछ रहा है कि प्रपोजर डिफरेंट
डिफरेंट है लाइफ एश्योर्ड से। मतलब कि प्लान लेने वाला और जिसकी लाइफ को कवर कर रहा है, अगर वो दोनों अलग हैं, जैसे फादर अपने बेटे का इंश्योरेंस प्रपोजर बन रहा है, या फिर कोई प्रपोजर जैसे सेल्फ नहीं है, मतलब किसी का प्लान लिया जा रहा है फैमिली में, उसको बोलते हैं प्रपोजर। तो प्रपोजर कौन होगा? तो ये प्रपोजर पे टिक कर दिया तो प्रपोजर है, मान लीजिए FGH। प्रपोजर की एज यहाँ पर लिखेंगे, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है। 18 साल से लेकर 99 ईयर तक का बंदा प्रपोजर बन सकता है। मतलब माइनर प्रपोजर नहीं बन सकता। यहाँ प्रपोजर 18 ईयर से लेकर 99 ईयर तक का कोई भी बन सकता है प्रपोजर। मान लीजिए जो प्रपोजर बन रहा है उसकी उम्र 50 साल है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे तो उसकी एज अपने आप आ जाएगी। तो ये आपने कॉलम समझ गए आप, क्या क्या कॉलम है इसमें। नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एज हो गई जिसका इंश्योरेंस करना है, जिसके नाम जिसको नॉमिनी बनाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, प्रीमियम वगैरह लिमिटेड प्रीमियम करना है या फिर प्लान टर्म कितना है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है। अच्छा, कैसे इसको करना है, प्रीमियम बेस्ड करना है या सब एश्योर्ड बेस्ड करना है, ईयरली पे करना है या क्वार्टरली पे करना है या हाफ ईयरली करना है या मंथली करना है, वो भी यहाँ पर आता है। तो हम मतलब कि कोशिश करते हैं कि एनुअल पेमेंट वाला ही प्लान बेचें, क्योंकि मिलने को मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, पहले साल एनुअल ही रहता है, अच्छा रहता है। उसके बाद पर्पस भी आ गया है, प्रीमियम कितना भरना है वो भी आ गया इसमें। अब यहाँ पर जो एडिशनल ऑप्शंस हैं ये एक्सेसरी बोलते हैं, राइडर्स बोलते हैं। तो जो जो राइडर इसमें मिलते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ये शो कर देता है भी कम से कम कितना राइडर मिल सकता है। तो किसी प्लान में मतलब टोटल 5-6 किस्म के राइडर होते हैं। तो यहाँ पर ये वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिल सकता है, जो प्रीमियम हम चुन रहे हैं उसके हिसाब से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये चुना जाता है, अपने आप आ जाता है ये। लेकिन हमने मान लीजिए राइडर नहीं लेना तो हम उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ये शो कर रहा है राइडर कोटक डेथ बेनिफिट राइडर, दूसरे राइडर का नाम है कोटक टर्म बेनिफिट राइडर। मतलब कि कौन कौन सा राइडर है, ये डेथ बेनिफिट राइडर है, ठीक है, ये टर्म राइडर है, ये कौन सा राइडर है, ये राइडर है परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर है। अगर लाइफ को कुछ हो जाए, परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाए तो उसका राइडर है। अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाए तो गार्डियन गार्डियन मतलब को कुछ हो जाए तो वो राइडर है, मतलब उसका प्रीमियम जो है वो फिर कंपनी भरती है। और ये लाइफ गार्डियन बेनिफिट राइडर है, अगर अगर गार्डियन की डेथ हो जाए तो उसका प्रीमियम कंपनी भरती है। तो ये सारे के सारे जो राइडर अवेलेबल होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, तो इस प्लान में नहीं होगा तो नहीं शो कर रहा। तो स्मार्ट सेल का ये बेनिफिट है कि जो कुछ भी चीज़ें अवेलेबल होती है ना उस प्लान में, वो सारी यहाँ शो कर देता है। अब ये रेडी हो गया है प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये देखिए क्रिएट प्रेजेंटेशन करेंगे तो PDF फॉर्म में ये प्लान आपके नाम से जाएगा, ये प्रिपेयर्ड बाय आपका नाम आएगा इसमें, इसके फीचर आएंगे इसमें कि प्लान के फीचर क्या है, मेन फीचर आएंगे इसमें। और यहाँ पर एक टेबल सा आता है जो शो करता है कि आपने दिया क्या और आपको मिला क्या, मतलब क्या दिया, कितना साल दिया और कब मिलेगा, कितने मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा, 4% के हिसाब से कितना मिलेगा और 8% के हिसाब से कितना मिलेगा। दोनों ही टेबल कंपनी को शो करने पड़ते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए। तो IRDAI की गाइडलाइंस है ये। उसके बाद आगे जाएंगे तो प्लान की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये प्लान की डिटेल है, समरी है जो आपने चुनी है, मतलब जो जो आपने चुना है, और कितना GST प्रीमियम पे लग रहा है ये इसमें आ जाता है। पहले साल में कितना प्रीमियम होगा और हर साल कितना प्रीमियम होगा। ये राइडर्स मैंने डिसलेक्ट कर दिए, तो राइडर्स का अगर हमने सेलेक्ट करते हैं तो राइडर्स का अमाउंट कितना आया वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और ये फिर कैलकुलेशन चार्ट बन जाएगा, 4% का अलग से और 8% का अलग से, तो आपको 8% का ही देखना है। इस चार्ट में
जो पहला कॉलम होता है आप देख ही रहे हैं, एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर, मतलब पॉलिसी कितने साल की है, 20 साल की है तो यहाँ 20 तक इसमें काउंटिंग है। देखिए 10 साल देना है तो 10 बार लिखा हुआ है 1 लाख रुपया। और उसके बाद ये जो एक्रूड कितना बोनस जो है इस प्लान में, क्योंकि गारंटी बोनस भी है तो पहले 5 साल में गारंटी बोनस शो हो रहा है। फिर अगले साल में एक्रूड मतलब सिंपल रिवर्सनरी बोनस कितना कितना बोनस मतलब मिलेगा, मतलब आपके जमा होता रहेगा, तो इस टाइप से। और उसके बाद फिर टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलेगी लास्ट में ये लिखा हुआ है, आपने इसी कॉलम को देखना है अक्सर कि टोटल मैच्योरिटी, यानी कि ये टोटल मैच्योरिटी जो सिंगल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब बाकी ये बेशक आप कुछ मत देखिए, बस आप ये मैच्योरिटी देखिए कि इसमें 1 लाख के बदले में कितना मिल रहा है। ये 1 लाख का प्लान लिया था तो 24 लाख रुपए मिल रहा है इसमें, 24,89,670। तो ये मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। ये जो लास्ट कॉलम है ये बड़ा मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉलम है। लास्ट वाला जो कॉलम है ये वो कॉलम है जिसमें लिखा है कि अगर कोई डेथ होती है तो वो उस ईयर कितने साल पॉलिसी चली तो कितना अमाउंट उसकी फैमिली को मिलेगा, क्योंकि उसमें बोनस भी जमा होता रहता है ना। तो डेथ बेनिफिट जो होता है वो हर साल बढ़ता जाता है। देखिए इंश्योरेंस का 1 लाख का जो बीमा हुआ है 11 गुना हो गया, 11 लाख हो गया। अगर पहले साल में कुछ हो जाता है तो 11,51,000 कुछ फैमिली को मिलता है। और अगर 18वें साल में कुछ होता है तो 19 लाख हो जाता है बीमा का राशि जो होती है। तो देखिए बीमा की राशि जो है वो हर साल बढ़ती जाती है, यानी कि उसने 1 लाख के बदले में बीमा उसका बीमित राशि जो उसकी फैमिली को मिलेगी वो 19वें साल में 20 लाख मिलेगी मतलब। तो ये 20 लाख का इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली हो गया उसका, और ये बोनस मिलाकर हो गया। तो 20वें साल में तो अगर वो सर्वाइवल है, अगर जीवित है तो उसको मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा ये वाला। मेच्योरिटी अमाउंट 24 लाख के आसपास बनता है, 24,89,000। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इस को देखते हैं, मतलब ये इसका स्मार्ट सेल को कैसे यूज़ करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वापस करिए, वापस आ जाइए और दोबारा से यहाँ चेंजिंग करिए। चेंजिंग करके अपने हिसाब से प्लान को तैयार करिए। मान लो राइडर डालना है तो राइडर डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने जब तक आपने मतलब ये आप जब मर्जी जब प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो ऑप्शंस वगैरह आप बार बार चेंज करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार जो भर दिया चेंज नहीं कर सकते। राइडर डालना डाल दीजिए, प्रपोजल हटाना हटा दीजिए, अगर प्रीमियम अमाउंट चेंज करना है वो कर लीजिए, अगर सम स्टोर चेंज करना है वो कर लीजिए। मतलब सब कुछ आप इसमें करके फिर से प्रेजेंटेशन में क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो ये जो है आपका एक नॉर्मल जो प्लान होता है उसमें ये होता है, इस टाइप से आप इसको भर सकते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यही होती है। इसके अलावा मैं आपको बस थोड़ा ये बताऊंगा कि एक और टर्म है इसमें जो जैसे इसको मैं ले लेता हूँ स्मार्ट लाइफ से ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी देखिए, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हर प्लान में नहीं होता, ये लंबे प्लान में होता है। मतलब लंबे मीन्स लाइफ लॉन्ग प्लान जो होते हैं, जैसे स्मार्ट लाइफ है, जैसे रिटायरमेंट प्लान होता है लंबा चलता है, जैसे मैक्सिमाइजर फॉर्चून मैक्सिमाइजर है। तो ये टर्म समझ लीजिए, कैश पे आउट क्या होता है और पेड अप एडिशन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाए तो कौन सी चुननी है आपको। कैश पे आउट का मतलब होता है कि हर साल अगर कितना पैसा फिक्स डेट पे आपको चाहिए। मतलब ये सारे प्लान में नहीं होता, लेकिन कुछ प्लान ऐसे हैं जैसे स्मार्ट लाइफ है, मैक्सिमाइजर है, उसमें अगले साल से हर साल आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको मिलता है, हर साल फ़िक्स्ड अमाउंट। उसको बोलते हैं कैश पे आउट ऑप्शन। यानी कैश पे आउट ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो फिक्स डेट को कंपनी जो है वो आपको पेमेंट करती है। और ये कब तक करती है, जब तक की मेच्योरिटी है। इसमें लंबी मेच्योरिटी होती है, 75 साल की, 85 साल की, 99 ईयर की। यानी कि लंबी मेच्योरिटी वाले प्लान जो होते हैं उसमें हर साल आप कैश पे आउट ले सकते हैं, या उसको आप मंथली भी बाद में उसको निकाल सकते हैं। मतलब और पेड अप एडिशन का मतलब होता है कि आपने फिक्स डेट पे नहीं लेना,
आप उस बोनस को जो है वो बीच में रहने दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तब लीजिए, उसको पेड अप एडिशन बोलते हैं। तो कैश पे आउट वाले में बोनस आप निकाल रहे हैं, इसलिए वो आपको फिर उसका टोटल जो बेनिफिट है नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि आप हर साल पैसा निकाल रहे हैं। और पेड अप एडिशन में आप हर साल पैसा नहीं निकाल रहे हैं तो बोनस पे बोनस मिलता है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, तो जो अगर हम मैक्सिमाइज़र की बात करते हैं तो 1 लाख रुपया आपने, मान लो 7 साल के बच्चे का आपने प्लान स्टार्ट किया और 1 लाख रुपये साल का 10 साल दिया आपने, उसका अगर आप कभी भी ना निकाले पैसा तो 10 करोड़ बन जाता है। कभी भी ना निकाला तो कितना बन गया? 10 करोड़। बाकी वो अलग बात है कितनी एज पे लिया, और आप बीच में आपने निकालना शुरू कर दिया, बीच में निकालते भी रहे, तो वो 10 करोड़ अगर कभी ना निकाले तो 10 करोड़ है, अगर पहले निकाल लेंगे तो जितना निकालेंगे उतना री इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो उसका टोटल मेच्योरिटी भी उसकी कम हो जाएगी। तो पेड अप एडिशन और कैश पे आउट को जानना ज़रूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। ये कहीं कहीं आपको ये सिलेक्शन इसकी करनी पड़ सकती है, बाकी सब में सेम इन्फॉर्मेशन है, देखिए बाकी सब सेम है। तो ये था स्मार्ट सेल को कैसे यूज़ करने हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है उसके बारे में। और बाकी जैसे जैसे आपका जो भी आप प्लान चेक करेंगे उसमें अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको समझ नहीं आती है तो बेशक आप पूछ सकते हैं हमारे से, या अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो दिस इज़ द आपको मैंने लर्निंग दी है स्मार्ट सेल को कैसे आपने यूज़ करना है। ये इतना आसान है कि आप कॉल करते करते, जैसे आप किसी कस्टमर से कॉल कर रहे हैं, एक साइड में आप कॉल कर रहे हैं स्पीकर फ़ोन पे, और साथ में आप ये एक प्रेजेंटेशन भी बना रहे हैं, और उससे पूछ के उसकी एज पूछ ली, उससे प्रीमियम पूछ लिया, और जैसे ही आपका कॉल ख़त्म होगा उसको बोलो व्हाट्सएप चेक कर, प्रेजेंटेशन भेज दी है, तो उसको प्रेजेंटेशन भी वहीं पर मिल जाएगी। बात करते करते आप प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं किसी को भी। तो ये है ओवरऑल